ਇਹਦੇ कस्टमर कितने एसी चला सकता है, ਜਿਹਦੇ कितने टाइम वास्ते देखो 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उस पे आप इन्वर्टर एसी है तो 3 एसी एक साथ चला सकते हैं। 1.5 टन की 3 एसी। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड बैटरी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बैटरी है जो 5 किलोवाट की बैटरी है, ठीक है। आप ये सपोज करें जो एक 1.5 टन का एसी है करीब करीब 1 किलोवाट का लोड हो गया उसका, तो 1 किलोवाट से 3 एसी 3 किलोवाट का लोड हो गया। 3 किलोवाट लोड जब इसके ऊपर चलेगा तो प्रैक्टिकली 1.5 से 2 घंटे चलेगा। लेकिन एसी के अंदर क्या होता है, जब हम जैसे उसका टेम्परेचर फिक्स करते हैं 25 डिग्री, जब 25 मेंटेन हो जाएगा तो एसी कट ऑफ कर देता है। उस टाइम सिर्फ फैन चल रहा होता है। तो जो टाइम है जो हम 1.5 या 2 घंटे बोल रहे हैं वो टाइम 6-7 घंटे हो जाता है। फिर डिपेंड्स ऑन ओनली इन्वर्टर एसी। इन्वर्ट टेम्परेचर के ऊपर भी और डिपेंड। एक अकेला एसी, एक अकेला एसी तो आप समझ लो अगर फुल लोड पे हमेशा भी चलेगा तो 5 घंटे का बैकअप हो गया। और 3 किलोवाट के पे 1.5 टन का एसी रन हो जाएगा, जैसे हो जाएगा ना? हो जाएगा। जो नीचे 3 किलोवाट रखा हुआ है। 5 किलोवाट अगर 5 किलोवाट चलाते हैं तो कितनी देर बैकअप आता है? 1 घंटा। 1 घंटा बैकअप। हाँ हाँ एसी पे डिपेंड करता है। जो भी सारा इन्वर्टर का कट कर रहे हैं नहीं। चला सकते हैं जब पैरेलल में लगा सकते हैं, पैरेलल सीरीज में नहीं लगेगी बैटरी, क्योंकि नहीं सीरीज पैरेलल चाहिए। पैरेलल में लगेगी क्योंकि इन्वर्टर 48 वोल्ट का है, बैटरी 48 वोल्ट की है, तो ये इसको हमेशा 48 वोल्ट ही चाहिए होगा। तो आप 48 लगाते रहो, कोई इशू नहीं है। बैटरियां आपस में भी कम्युनिकेट कर लेगी, उसका कम्युनिकेशन केबल देते हैं हम। जहाँ पे लाइट का सोर्स है ही नहीं, बिजली वायर है ही नहीं, वहाँ पे ये काम करेगा, यही काम करेगा, वहाँ पे यही काम करेगा। क्योंकि जहां पर लाइट का सोर्स नहीं होता है, अगर वहां हम ट्यूबलर बैटरी लगाते हैं तो बैटरीज की ग्रेविटी मेंटेन नहीं होती सोलर से। उसको ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए मेंस की चार्जिंग चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस बैटरी लिथियम के अंदर ग्रेविटी का कोई इशू नहीं है। यहाँ तो जो भी पावर सोर्स आएगा बैटरी फुल हो जाएगी और उससे आपको बैकअप मिलेगा। इसका मिनिमम कितना बनाया हमने सर? 1 किलोवाट का भी बनाया? ये आपके सामने है। ये वाला जो आपका सोलर से खाली चार्ज हो जाएगा, ये अभी नॉर्मल ये नॉर्मल बैटरी है, बट इसका सोलर वाला मॉडल भी आएगा। इसमें 1250 मॉडल है, इसमें सोलर में जो मॉडल आएगा वो 1500 वोल्ट 12 वोल्ट आएगा। सर चलो ये तो जो आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है बैटरी ऐड कर वो विदाउट पैनल भी काम करता है, वो तो आज एज इन्वर्टर बैटरी काम करेगा। ना? वो तो आप विदाउट उसके भी इन्वर्टर बैटरी काम करेगा ना। पैनल नहीं लगा था, मेन से चार्जिंग, आप मेन से चार्ज करोगे और बैटरी डिस्चार्ज करोगे, बस वो काम करेगा। काम करता है। मतलब हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या होगा, जैसे सबसे पहले जो सोलर से पावर आएगी उसने आपकी बैटरी को फुल कर दिया। मान लो फ्रेश लगाया, सवेरे करंट मिल गया इसको, सबसे पहले पावर आएगी, बैटरी को फुल करेगी। अच्छा अब मान लो आपके घर पे कंजप्शन है, हाँ तो आपको पावर घर पे मिल जाएगी, आप अपनी यूटिलाइजेशन कर लेंगे। अगर आपको मान लो घर पे यूटिलिटी 0 है आपकी, अभी कंजप्शन कोई नहीं हो रही है, तो ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देगा। अच्छा, और रात को फिर बैटरी पे मान लो वो नहीं मिली, उन्होंने करंट नहीं मिला, सोलर नहीं मिल रहा हाँ। रात में, ठीक है, तो फिर बैटरी पे पहले बैटरी चलेगी कि लाइट पे चलेगा? पहले बैटरी को डिस्चार्ज करेगा। कितने % बैटरी को लेके जाएगा 70% तक। अच्छा, वो भी हम इसमें सेटिंग्स हैं, वो भी कर सकते हैं हम। 60 पे रोकना है, 70 पे रोकना है, कहाँ रोकना है हमें। तो सवेरे जैसे करंट मिलेगा फिर बैटरी को एक बार चार्ज बैटरी को चार्ज करेगा। यही चीज थी जो पूछ रहे हैं वो, उनको समझा देना। वैसे तो एक बार उस सिस्टम की भी आप अपने फोन में बना के भेज ये देना। ऑन ग्रिड की बात कर रहे हो जो आप? ये ऑन ग्रिड हाइब्रिड है। ऑन ग्रिड में मतलब ये ऑन ग्रिड का फंक्शन भी करेगा, बट इसके अंदर बैटरी का ठीक है। कनेक्शन है इसमें साथ। इसके साथ ये बैटरी मिलेगी 5 किलोवाट की। ये 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड हाइब्रिड है इन्वर्टर, ग्रिड को भी जाएगी, घर में भी मिलेगी। पावर सोलर एक्सपोर्ट ही जब करोगे, नहीं एक्सपोर्ट तभी करोगे ना जब सोलर लगाओगे तो। तो परमिशन आएंगे, इसकी भी वैसे ही प्रोसेस होगा। सेम वही प्रोसेस है।